नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमए करने के फ़ायदे। एमए के बाद जॉब कैसे होता है, एमए के बाद आप जॉब कैसे कर सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं, एमए करने के फ़ायदे क्या होते हैं, पूरे डिटेल्स से मैं आपको इसमें बताऊंगा दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एमए करने के फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसके फ़ायदे को दो अलग-अलग ग्रुप में बांटना चाहूँगा। पहले ग्रुप में ऐसे लोग जो एमए करने के बाद नौकरी करना चाहते हैं। दूसरे ग्रुप में वह लोग जो एमए करने के बाद नौकरी कम और व्यवसाय करना चाहते हैं। तो एमए करने के फ़ायदे। नौकरी, एमए करने के बाद आप शिक्षक के क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन एक बात का हमेशा याद रखें कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी और तरह-तरह के अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षक के तौर पर नौकरी करने के लिए एमए के बाद आपको कुछ कोर्स और करने की ज़रूरत होती है। आप सीधे एमए करने के बाद इन सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षक के तौर पर नौकरी नहीं कर सकते। कुछ स्कूल या कॉलेज ऐसे हो सकते हैं जहां कि आप सीधे एमए करने के बाद नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमए करने के बाद बीएड करते हैं तो ऐसे स्थिति में आप अपने बीएड कोर्स को 1 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, बीएड कैसे करें, कैसे किया जाता है, कितने दिनों का होता है, पूरे डिटेल्स में बताए हूँ, आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। एमए करने के बाद आप इंटर कॉलेज प्रवक्ता बन सकते हैं। आईएएस तथा पीसीएस के कुछ महत्वपूर्ण पदों में नौकरी करने के लिए एमए करना बेहद महत्वपूर्ण है। एमए के बाद नेट क्वालिफाई करके आप डिग्री कॉलेज प्रवक्ता बन सकते हैं। नेट की परीक्षा क्वालिफाई करते समय अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो पीएचडी करते समय आपको हर महीने 35,000 तक की स्कॉलरशिप मिलती है। एमए करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप बीए करने के बाद एमए करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी फ़ायदा यह है कि अगर आपने एमए हिंदी या अंग्रेजी इन दोनों में से किसी विषय से की है तो ऐसे स्थिति में आपको भाषा की पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है, यानी कि आप लिखने और बोलने में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। और जैसे कि आज आप सभी लोगों को पता है कि आज के समय में भारत बहुत ही तेज़ी से डिजिटल होते जा रहा है, और इस डिजिटल होने की दौड़ में भारत की बहुत सी कंपनी या भारत के बाहर भी ऐसे बहुत सी कंपनी है जहां की कंपनी को एक कंटेंट राइटर की तलाश होती है जो कंपनी के लिए कंटेंट जो है लिख पाए। मान लीजिए कि अगर आपको भारत में हिंदुस्तान टाइम्स में ही एक कंटेंट राइटर की तौर पर नौकरी मिल जाती है तो ऐसे स्थिति में आप अच्छी खासी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में कंटेंट राइटर की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। एमए करने का फ़ायदा, खुद का व्यापार। जैसे कि ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया है कि एमए करने के बाद आपकी भाषा का पकड़ जो है बहुत अच्छी हो जाती है। आप बहुत अच्छा लिखना सीख जाते हैं, आप बहुत अच्छा बोलना भी सीख जाते हैं। तो एमए करने के बाद या एमए करते वक्त या एमए करने से पहले से ही आप अपना खुद का ऑनलाइन एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपको ऑनलाइन ब्लॉग की। ऑनलाइन ब्लॉग से मेरा मतलब है कि वेबसाइट, यानी कि आप खुद का वेबसाइट बना सकते हैं और अपनी खुद की वेबसाइट के लिए आप चाहे तो अच्छे अच्छे न्यूज़ लिख सकते हैं। आप शिक्षा के किसी क्षेत्र में कुछ लिख सकते हैं, या जिसमें भी आप स्पेशलिस्ट हैं आप उस क्षेत्र में अपनी जानकारी को लिखकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं गूगल की सहायता से। और यकीन मानिए, अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बना लेते हैं तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कि आपको कुछ समय के लिए ही काम करना पड़ता है, और एक बार अगर आपका काम सही तरीके से सफल पूर्वक चल गया तो इसके बाद आप अपने घर में बैठे बैठे बिना कुछ किए पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? एमए करने के फ़ायदे, एमए के बाद जॉब कैसे होता है, क्या आप कर सकते हैं एमए के बाद? दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।